भद्रावती तहसील के बेलोरा के पास शुरू होने जा रही कोयला खदान को गांव वासियों द्वारा रोक लगा दी गई है। खान प्रबंधन तथा गांव वासियों के बीच इस खदान को लेकर बहस भी छिड़ गई थी। कौन सी कंपनी है जो उत्खनन शुरू करने जा रही है और यह कार्य क्यों रोका गया, जानते इस खबर में। भद्रावती तहसील के बेलोरा गांव में अरविंदो रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की ओर से कोयले के उत्खनन का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसकी भनक बेलोरा गांव वासी को लगते ही उन्होंने कोयले के उत्खनन कार्य पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि बेलोरा के समीप बसे 11 गांव की 936 एकड़ जमीन अरविंदो रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दी जा रही है और कंपनी द्वारा उनकी निजी जमीनों पर निर्माण कार्य शुरू है। इसके पूर्व उपविभागीय अधिकारी के दालन में इस उत्खनन के संबंध में 2 बार सार्वजनिक सुनवाई हुई है, किंतु इन गाँव वासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जब तक इन गांव के नागरिकों को पुनर्वसित नहीं किया जाता, साथ ही 1 एकड़ के लिए 50 लाख रुपए नहीं दिए जाते तथा रोजगार प्राप्त नहीं होता, तब तक कंपनी शुरू नहीं होने देंगे। ऐसी भूमिका बेलोरा की सरपंच संगीता देहारकर ने ली है। इस संबंध में उन्होंने मीडिया को क्या जानकारी दी, आप स्वयं सुनिए उन्हीं की बारी। आमची भूमिका आहे का जे 12 तारखेला हिअरिंग झाली होती तिथे एसडीएमच्या अध्यक्षतेखाली असं सांगण्यात आलं की 936 हेक्टर जमीन पहिले संपादित करावी आणि बेलोरा गावाचं पुनर्वसन जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत कोणताच निर्णय लागणार नाही आणि कंपनी सुरू होऊ देणार नाही असं एसडीएमच्या अध्यक्षतेखाली झालं आणि बाळूभाऊ पण त्या शब्दाला मान्य झाले। कंपनी चालू होणार नाही आणि आज ही कंपनी चालू झाली ते आम्ही स्थगिती आणली आणि कोणत्याही प्रकारची आम्ही ग्रामपंचायतमधून एनओसी दिली नाही। आणि कंपनीवाले हे आमच्या काय मागणी काय आहे आपल्या काय प्रमुख मागणी आहे आपल्यावाले? जमिनीचा जोपर्यंत जमिनीचा रेट तय होत नाही आमची मागणी आहे प्रति एकर 50 लाख रुपये आणि गावाचं पुनर्वसन जी काही जे कोणती पॉलिसी आहे ते योग्यरित्या द्यावं, आमच्या एका सातबाऱ्यावर एक नोकरी द्यावं, असे ज्या काही आमच्या अटी शर्ती आहेत त्या जोपर्यंत आमच्या पूर्ण मान्य होत नाही तोपर्यंत आम्ही कंपनीला म्हणजे चालू देण्याची शक्यता नहीं। इस मौके पर कंपनी के अधिकारी और गाँव वासियों के बीच तनाव का वातावरण दिखाई दे रहा था, जिसमें कुछ गाँव वासियों द्वारा अधिकारियों को धक्का मुक्की भी की गई। अतः पुलिस की मदद से यह अधिकारी वहां से लौट गए और यही मामला अंततः भद्रावती पुलिस थाने में पहुंचा, जहां थानेदार इंगले द्वारा कंपनी प्रबंधन तथा गाँव वासियों के बीच चल रहे विवाद को स्थगित कर जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक इनका उत्खनन शुरू न करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में अरविंदो रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजर बी सिंह ने मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी है। जैसा जैसा सरकार का आदेश होता जाएगा और हमको आदेश जैसा मिलेगा उसको हम इन टोटलिटी इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। सर, गाँव की बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ पे कुछ रोजगार की भी समस्या है और उनकी पीने की पानी की समस्या है, आरोग्य की व्यवस्था है। आजू बाजू में बहुत सारी कंपनी आ चुकी हैं, दिक्कतें बढ़ती जा रही है और इसमें आपकी नई कंपनी और आ रही है, तो नेचुरली गांव वाले बहुत परेशान हैं। तो इनको कोई न कोई सहकार्य करने वाली एक भूमिका चाहिए। तो सही में आपकी कंपनी कर सकती है क्या और कैसे? मैं बता रहा हूँ, हमारी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि ऑलरेडी हमारा CSR का बहुत बड़ा फंड है और ऑलरेडी मैंने वो प्लान कर लिया है जो एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड इशू और गांव के अंदर रोड का, एम्प्लॉयमेंट का सारा खाका मेरा तैयार है। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और गांव के साथ मेरा ऑलरेडी सहयोग चल रहा है। मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, बीच बीच में थोड़े बड़े डिस्टर्बेंस होते रहते हैं जो कि हर समय ग्रीन फील्ड पर कहीं ना कहीं होता है, बट हमारा जो है ये कमिटमेंट है कि मैं जो भी बेस्ट फैसिलिटी स्कूल का ऑलरेडी टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके हम स्कूल का प्लान कर रहे हैं, उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी का प्लान कर रहे हैं, अस्पताल खोलेंगे यहाँ पर, बच्चों को जो है अच्छा एजुकेशन देंगे और लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए जो भी कर सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ प्लान बना हुआ है। जैसे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम उसको एक के बाद एक इम्प्लीमेंट करते हैं। कितना एकड़ में ये आप प्लान कर रहे हैं और कितने दिन तक हो पाएगा? मुझे माइंस मिली है 936 हेक्टेयर में, वो लैंड को एक्वायर करने का काम चल रहा है। साथ में मेरे पास ऑलरेडी 128 हेक्टेयर ज़मीन मेरे नाम पे ऑलरेडी है, जिसपे 70 हेक्टेयर जो है जब लीज के अंदर है, जिसमें हम माइन चालू करेंगे जब परमिशन मिलेगा तो। पहले जमीन और 58 हेक्टेयर हमारे पास लैंड लीज के बाहर है, जिसपे गवर्नमेंट के द्वारा निर्देशित
जो कंसेंट टू इस्टेब्लिश करने के लिए जो परिस्थितियां जो सरकार ने हमारे ऊपर तय की है वो करने के लिए ऑलरेडी हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए हैं, कुछ लोगों को रोजगार दिया है उसमें लोकल जो गांव के। और मेरा पहला ये मुद्दा है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जितने भी लोकल अफेक्टेड विलेजेस में जो डायरेक्ट अफेक्टेड है उनको तो देंगे ही, और जो इनडायरेक्ट भी अफेक्टेड रहेंगे उनको भी हम जितने लोगों को मैक्सिमम रोजगार दे सकते हैं। सर ये कंपनी ये रोजगार डायरेक्ट अपने हिस्से से देंगी या थर्ड पर्सन से देंगी? दोनों मिला करके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी कंपनी देगी और इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी देगी। कितना रोजगार दे सकेंगे इस कंपनी? वो ऑलरेडी प्लान के हिसाब से है, वो डिटेल प्लान जब मैं मौका आएगा तो मैं आपको सबमिट करूँगा। भद्रावती से हमारे प्रतिनिधि जावशेख की रिपोर्ट।